नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए हम समांतर श्रेणी का नेक्स्ट दूसरा जो वीडियो आपके सामने चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके लिए बेहतर सवाल ये दिए जा रहे हैं जो कि मैट्रिक में कई बार 2010 से लेकर 2024 तक हमेशा ही पूछा गया है, साथ ही साथ अनकम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हुए हैं। देखिए समांतर श्रेणी का हम सवाल आपके लिए बहुत सुनहरा लेकर आए हुए हैं। 4/5, x, 2 किसी एपी के क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इसे हल करते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसे डिफरेंस बोला जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक दो पदों के बीच जो अंतर होगा दोनों ही आपस में बराबर होंगे, अर्थात इसका जो डिफरेंस होगा इसके डिफरेंस के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं x माइनस 4/5 जो बराबर होगा 2 माइनस x के बराबर होगा। ठीक, अब इसी का जो अंतर निकलेगा तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इसका हम एलसीएम करेंगे तो 5x माइनस 4 होगा, अर्थात 5x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस x। ये क्रॉस गुना करा लेगा, तो क्रॉस गुना कराएगा तो आप इसे क्रॉस गुना करा के यहाँ देखिए क्रॉस गुना कराते हैं तो 5 दूना 10 और में ये हो जाएगा 5x, अर्थात 5x माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 10 माइनस 5x। यहाँ माइनस 5x है तो इधर आएगा तो 5x प्लस में हो जाएगा, तो 5x जो है ये जो कहते हैं यहाँ आया तो ये हो गया 5x बराबर 10 का 10 और ये इधर से आएगा तो माइनस है तो क्या चिन्ह आएगा प्लस में, यानी 10x बराबर हो गया 14। 10x बराबर आपका हो गया 14, ये 14 है तो x बराबर क्या आ गया 14/10। इसे काट सकते हैं आसानी से, यानी कि आपका आ गया 7/5। 7/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7/5 हो गया इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं इसी के जैसा हुबहू सवाल एक आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए यदि संख्याएं 2x माइनस 1 फिर 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी है तो x का मान क्या होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा इन दोनों का अंतर के बीच के बराबर होगा। ठीक है, एपी में ये बात आपको ना ध्यान में रखना है, यानी a1 इसे बोलेंगे, a2 बोलेंगे इसे और इसे a3 बोलेंगे। अर्थात a2 में से a1 कम होगा तो ये डी का वैल्यू होगा, फिर a3 में से a2 का जो मान लेस करेंगे वो भी डी का वैल्यू होगा। देखिए किस तरह से, अर्थात हम लिख ले रहे हैं 3x प्लस 2, a2 हो गया, a2 में से a1 को कम करना है, a2 का मान मैंने लिख दिया, a2 में से a1 कम करना है तो क्या है भाई 2x माइनस 1। ठीक, बराबर a3 में से a2 को कम करना है, यानी कि 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। अब इसे ध्यान से देखिए, जो माइनस है अंदर जाएगा तो सभी का चिन्ह क्या करेगा चेंज कर देगा, अर्थात 3x प्लस 2 अंदर जाएगा तो क्या करेगा माइनस 2x, यहाँ ही माइनस है तो इसको माइनस माइनस कर लेगा प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1, ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा माइनस 3x माइनस 2। आप इसे देखिए, यहाँ 3x है यहाँ 2x है, माइनस में है तो घट के क्या होगा 1x, यहाँ प्लस में 2 है प्लस में 1 है तो 2 और 1 हो गए 3 बराबर 6x में से 3x कम कर लीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ -1 है -1 तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। अब यहाँ पे 3x प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3x बराबर -3 -3। ठीक है, यहाँ पे हो गया यह -2x बराबर -6, अर्थात अब आ गया क्या, यानी कि x बराबर, यहाँ पर x बराबर क्या लिख देते हैं, x बराबर -6/-2, 2 से कैंसिल हुआ कितना बार में 3 बार में, तो x का मान आ गया आपका 3। इस तरह से आप अमूमन कई सवालों को बना सकते हैं। तो x का मान ये कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। आपके लिए हम एक वर्क लिखते हैं, आप अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा।
ठीक है, देखिए एक सवाल हम आपको इसी के जैसा देते हैं। जैसे आपको अगर सवाल दिया जाए, मान के चलिए 3x कोमा यहाँ दे दिया गया 4x कोमा 6x माइनस 10 घेर के लिख दिया, तो x का मान क्या होगा, मान क्या होगा यदि एपी के रूप में लिखा हुआ, एपी के रूप में लिखा गया, रूप में लिखा गया हो, लिखा गया हो, गया हो। इसे अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं। हम इसे, इस सवाल को आपको बना कर फिर से दिखा दे रहे हैं किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, जब हल करेंगे तो अब मैंने अभी बताया इसे a1 नाम रखा गया, इसे a2 नाम रखा गया, इसे a3 नाम रखा गया। यानी इसमें से इसको कम कर लीजिए, यानी कि 4x माइनस 3x बराबर, इसमें से a3 में से a2 कम कर लीजिए, यानी कि 6x माइनस 10 माइनस 4x। ठीक है, तो 4x में से 3x कम करेंगे तो क्या होगा, केवल x बचेगा, बराबर 6x में से 4x कम करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 10। यहाँ माइनस में है तो भाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में यहाँ 2x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x माइनस 2x बराबर माइनस 10, यानी माइनस x बराबर क्या आ गया, माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 10। तो हमसे x का मान ही पूछा गया था, x का मान क्या होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एपी का रूप में क्या होगा। एपी के रूप में लिखने के लिए तो एपी के रूप में आप लिख सकते हैं, देखिए एपी के रूप में हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा, अगर आपसे पूछा जाए एपी के रूप में लिखना है, किस तरह से लिखेगा कि एपी के रूप में होगा। अगर एक्स का मान ही केवल पूछता तो एक्स का मान तो आपका 10 हो गया, लेकिन एपी पूछता कि एपी के फॉर्म में लिखिए, एपी के फॉर्म में लिखा जाए तो एपी के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो जो एक्स का वैल्यू है इसमें रखिए, यानी एक्स का मान कितना है 10, 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर देखिए यहाँ 4x है तो 4x लिखा गया, तो x का मान यहाँ 10 रखेंगे, 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40। इसी तरह से यहाँ x का मान अगर हम 10 रखें, 10 छका 60, 60 में से 10 कम होगा तो क्या होगा 50। यानी एपी के फॉर्म में लिखा जाता तो एपी बराबर 30, 40, 50, अंत में डॉट डॉट लगा देते। हमसे ये भी पूछा जा सकता था डी का वैल्यू, यानी सार अंतर क्या होगा। सार अंतर भी अगर आपसे पूछा जाता, सार अंतर, सार अंतर अगर आपसे पूछा जाता तो क्या सार अंतर बताते, 40 में से 30 कम, यानी कि क्या हो जाता 10। तो आपसे किसी प्रकार का भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है। एक्स का मान पूछा है तो एक्स का मान हम यही करके यहाँ पे छोड़ देते, एपी पूछता तो एक कदम और बढ़ जाते और इसे आंसर हम कर देते। ठीक है ना। अगला सवाल हम आपके लिए लेकर गए हैं, देखिए अगला टाइप दूसरा है। अगले टाइप को ध्यान से देखिएगा, ये जो टाइप है ये भी बहुत बेस्ट सवाल है। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद, कौन सा पद 78 होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे एक समझने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे पद लिख दे, आगे पद लिखा जाए, अंक के आगे अगर पद लिख दे तो आप ये समझिएगा कि यह ए एन का मान है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन का मान अगर हमसे पूछा जाए ए एन का मान क्या दिया है तो हम बताएंगे 78 है। ए का मान क्या है, तो ए का मान ये है, आप पढ़े होंगे, ए का वैल्यू कितना आ गया 3, और डी का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो डी का वैल्यू A2 में से A1 को लेस कर लीजिए, कम कर लीजिए, तो 8 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा 5 हो गया। तो an बराबर, हमसे कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद 78 होगा, तो इसका मतलब है n का मान ही हमसे पूछा, कौन सा पद, या बोला है पद कौन सा है। तो ये जो पद कितना नंबर का है पूछा है, तो पद का यानी कि n का मान बोला, n का मान क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। n का फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एन का वैल्यू जो है आप उसे रख लीजिए, एन का मान अगर है, एन का मान कितना रखना है तो 78, 78 हो गया, बराबर ए का मान कितना दिया है, ए का मान 3 दिया हुआ है, प्लस एन का मान तो हम नहीं जानते, एन का मान नहीं मालूम है, माइनस 1, और डी का कितना वैल्यू है भाई 5 मालूम है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 प्लस में है, 78 भी प्लस में है, तो यहाँ से 3 अगर उधर जाएगा तो कम माइनस में होगा, यानी 3 प्लस में थोड़ा कम होगा तो कितना हो जाएगा 75, 75 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 5।
यहाँ देखिए, अब यहाँ इंटू में यानी गुना में 5 है, अगर गुना में 5 है तो यहाँ किस चीज में आएगा, तो डिवाइड में होगा, डिवीजन होगा। तो 5 से अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो कितना बार कट जाएगा, 15 बार में, यानी 15 बराबर n माइनस 1। तो n का मान देखिए यहाँ माइनस में है तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तब यहाँ हो गया 16 बराबर कितना, n, यानी n का मान ही पूछा था, n का मान क्या आ गया भाई मेरे, n का मान आ गया 16। ये 16 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगर पद किसी में दिया जाए तो आप बनाइएगा। अगला एक सवाल हम आपके लिए बनाने के लिए इधर आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ 10 है, यहाँ 40 है, यहाँ 70 है, डॉट डॉट कर करके आपको दे दिया गया अगला सवाल, यानी कि 1210 मान के चले दिएगा, 1210, 1210 डॉट 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 1210 कौन सा पद है, कौन सा पद है, सा पद है। अगर इस तरह से आपको सवाल दिया जाए कि ये कितने नंबर का पद है, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। देखिए यहाँ a का मान मालूम है, d का मान मालूम हो जाएगा 30, और ये किस चीज का मान है मेरे प्यारे भाई, तो an का मान है। तो an का मान कितना आ गया, an का मान आ गया 1210। a का मान कितना आ गया, a का मान आया है 10, और d का मान कितना मान आ गया, d का मान आ रहा है 30। तो यही फॉर्मूला अपना इस्तेमाल कीजिए, an बराबर क्या आ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे अप्लाई करके अपना देख लीजिएगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं तक अपना क्लोज करते हैं। जय हिंद, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे प्यारे भाई।